नमस्कार, सत श्री अकाल, सादर अभिनंदन, आभार। I feel elated and overjoyed to see you all together. Today is a special day. I accord you all a very hearty welcome. So can we have a good round of applause for all of us? आज दिन बहुत खास है क्योंकि आज एक लंबे अरसे के बाद हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं और उससे भी खास है वो मकसद जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। I feel humbled and grateful to be standing here to conduct this special meet to pay tribute to the great Nightingale of India, स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि की यह दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में लास्ट थर्सडे 17 फरवरी को हमारी प्यारी मुस्कानाइट्स नाइटिंगेल्स ने अपने सुंदर स्वरों से सुर सरिता की मलिका को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लता जी लाखों करोड़ों के दिलों में बसने वाली, जिनकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। कोई नहीं कहता शेक्सपियर बहुत अच्छे राइटर थे या माइकल एंजेलो बहुत अच्छे स्टैचू बनाते थे या बीथोवन क्या म्यूजिक बजाते थे। कोई नहीं कहता। आप किसी सिंगर की इससे ज्यादा क्या तारीफ कर सकते हैं कि आप कहें वह लता मंगेशकर है। उनके गीतों को अपने डांस फॉर्म में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सभी अदाकाराओं ने पर्दे पर उतारा है। मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, वैजयंतीमाला, माला सिन्हा, कामिनी कौशल, तनुजा, वहीदा रहमान, मुमताज, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, सायरा बानो, रेखा, राखी, भाग्यश्री, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, काजोल, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, and the list is endless. And today, hold your breath. We have this beautiful gathering who will witness a show par excellence. यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा, संगीत का सही सुर एक ऐसा तार होता है जो मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ देता है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। In fact, I feel कि वो गॉडेस सरस्वती का जीता जागता स्वरूप थी। आइए अब देखते हैं एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग बेस्ड ऑन हर लाइफ। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर सन 1929 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मुकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिष्य थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही से पीछे उसके पिता खड़े। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा, अरे मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे यह ख्याल नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और उस दिन से घर में ही लता जी की संगीत शिक्षा शुरू हुई। बहुत छुपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक मर्तबा हुआ यूं कि नाटक चल रहा था जिसमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्ही से लता ने जाके कहा कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा, कहाँ
इतनी छोटी सी है और स्टेज पे तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा कि बाबा देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दे, और कोई चारा भी तो नहीं, वो अभिनेता और गायक अभी तक तो आया नहीं है। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वंस मोर आया। लता जी की आवाज के जादू ने फिल्म जगत में धूम मचाई, पर इस मुकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तू आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन वो सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही से लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया, पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आई, और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू किए। मास्टर विनायक की कंपनी में ये काम किया करती थी, वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री बनी। ऊपर है एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, और जब इनकी माँ ने पूछा कि रोई क्यों, कहने लगी ये बनावट मुझसे नहीं होती, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। किस्मत ने इनकी बात सुनी भी, इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली, पर फिल्म इंडस्ट्री में इनको काम आसानी से नहीं मिला। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज से सुनकर ये कहा गया था कि आवाज इतनी पतली है, ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने यह बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में, ना ही से बड़े ब्रेक दिलाए, बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज गूंजेगी, बाकी सारी आवाजें इसके आगे फीकी रहेंगी। और ठीक वैसा हुआ भी। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रही जिन्होंने कहा गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए, और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था, राज साहब अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई, और अपनी बात लता जी ने मनवाई। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार भी काम कर चुकी हैं। जी, इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, और लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनके दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए इन्होंने अपने शुभचिंतकों की जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुना, और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था, और वो वहां पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता है और वही आनंद घन भी।
पर लता जी को मंच पे जाना ही पड़ा और इस तरह से ये राज खुला। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी। पर इनके बीमार पड़ते ही रसोइया भाग गया। मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। फिल्मफेयर अवार्ड की बात आती है तो लता मंगेशकर ने यह फैसला कर लिया था कि अब नए गायक गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए एक वक्त के बाद इन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर बड़ी हंसमुख प्रतिभा है और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक। ये बात सही कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, और लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के ही तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की ट्यूनिंग खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे आदि बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित और AR रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज से सभी का दिल जीता है। हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ और बहुत सैनिक शहीद हुए, तो लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख उठा दो पानी, जिसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। ये बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका है जो गाने के लफ्ज सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती हैं। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गजलें रहीं या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। I hope you all enjoyed this. नव का संस्कृत में अर्थ है नौ और रस माने एसेंस, पर रस को हम हमेशा एक इमोशनल स्टेट के रूप में समझते हैं। रस ही वो शय है जो जिंदगी को मायने देता है। लता जी के गीतों को हम जब भी सुनते हैं, उनका म्यूजिक हमारे मन में डिफरेंट इमोशंस जगाता है। We feel emotionally connected. For example, if you listen to Sayonara from Love in Tokyo, it leaves a happy and chirpy feeling. लगता है कोई हमें भी प्यार करे। Let me take you to a journey of Navras by Nightingale, the essence of emotions. The first रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भी दो किस्म के हैं, संयोग रस और वियोग रस। जब हम इसकी बात करते हैं, जब गीतों में नायिका अपने नायक से प्यार की चर्चा कर रही है, तो वो संयोग रस है, और जब वो उससे बिछड़ने की विरह को प्रकट कर रही है, तो वो वियोग रस है। फिर आता है हास्य रस, कॉमेडी रस। आपको सबको याद होगा वैजयंती माला और राज कपूर का मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, वो है हास्य रस। देन वी हैव वीभत्स रस, डिस्गस्ट,
When the heart is betrayed, दिल को धोखा मिले, जैसे स्मिता पाटिल ने गाया, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। फिर है वीर रस, हीरोइज्म, हीरोइन, जो लता जी ने गाया तब प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए, ए मेरे वतन के लोगों। Then we have करुण रस, कंपैशन, मन में दिल में कंपैशन, दया जगाने वाला रस। नूतन जी ने गाया, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, फ्रॉम द फिल्म सरस्वती चंद्र। Then we have अद्भुत रस, सरप्राइज या शॉक, जया भादुड़ी ने अनामिका में गाया, वो एंगर के रूप में ही आया। अनुज, अ प्रेयर सॉन्ग।
sure she has aroused the feeling of contentment in all our hearts. Thank you so much. आप आए, बाहर आई, आपके आने से जैसे आंखों के सपने, सजे हुए सपने पूरे हुए। आपकी आंखों की प्यास बुझाने आ रही हैं मोनिका जी। And she never got tired. And now we have our youngest talent, Meghna Midha, a doctor, not only an academician but a dancer par excellence. I'm sure you want to love her moves as you have loved her talking and spreading the good cheer always. Meghna Midha. जिया चले जा चले जिया चले जा चले मेरू तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തന്തി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മങ്കടി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താമ്പിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ പുഞ്ചിരി തന്തി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മങ്കടി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താമ്പിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ कबर सर में कोई लल्ले
एम श्योर मेघना की परफॉर्मेंस का धुआं हमारे दिलों में बहुत दिन तक जलता रहेगा। A very interesting को मलयालम में ही रखेंगे, which no one has done. We have our beautiful auntie coming on the stage with her beautiful performance. A big hand of applause for our 72 plus. 72, 73 plus. First, we have two boys also. You are not a part of this quiz. Okay, so whoever raises her hand first, जो सबसे पहले हाथ उठाएंगे वो ही गिफ्ट के हकदार होंगे, बशर्ते उनका आंसर ठीक हो। So लता जी के सिबलिंग्स के नाम बताइए। हाँ जी बताइए। तो आपके हिसाब से आपने 3 बताए, ठीक है। कोई और? Anyone who wants to try? हाँ जी ठीक है जी। So anyone who can tell me in the chronological order? हाँ जी हाँ जी Very good, you think correctly. Big round of applause for her, Mrs. Jang. Okay. Another question. लता जी अपने बचपन में किससे शादी करना चाहती थी? Yes, ma'am. जी? बचपन में, वो तो जवानी का प्यार। हाँ जी। Yes, correct answer.
Okay, so the second winner is Mrs. Archana. KL Sehgal ji. Okay, another question. पूछे? लता जी का फर्स्ट मेजर हिट कौन सा था? 1945 में एक फिल्म आई. Yes. Yes, very good. Can you tell me it was filmed on whom? Which actress? Which actress? Madhubala. Who said that? So the prize winners are Mrs. Okay, so you both are winners. Okay. ख्वाबों में अक्सर देखा होगा एक अक्स उभरता है, एक चेहरा उभरता है. क्या उस चेहरे को देखना चाहेंगे आप?
चेयर वही साइड। कोई बताएगा ये इन दो जवान बच्चों की छोटी सी माँ है। जब सब चढ़ जाए तब नहीं होना चाहिए।
और अब जो स्टेज पर आ रही हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। I just want to share with some of you, with all of you. आप लोग में से कुछ नए मेंबर्स हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि पम्मी ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है मुस्कान में, और जज्बा देखिए अभी भी चलना मुश्किल है, पर जब इनको पता चला कि लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट पे की जा रही है तो उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट है लता मंगेशकर के गानों का, मैं उनको तो ट्रिब्यूट जरूर पे करूँगी। आई जस्ट वेलकम पम्मी विद अ बिग हैंड। We are as young, as healthy as we feel. Okay, आप लोग सब पंजाब के बारे में तो जानते ही होंगे, कोई नहीं जानता? प्रॉस्पेरस स्टेट, फिर आवाज तो आई नहीं पंजाबियों की, तो चलना है सबको पंजाब में। ओके, एक पंजाबी कपल है, कपल तो सभी पंजाबी हैं, बट एक पंजाबी कपल है जो डायरेक्ट वहीं से ही आ रहे हैं। चले तो वो 1 महीना पहले थे, पर वो आते आते लेट हो गए। पंजाबियों को खाने का बहुत शौक होता है, रास्ते में खाना खाते हुए जब चले थे तब बादाम मिल्क का मौसम था, अब ठंडाई का मौसम आ गया है, तो आपके बीच में आ रहे हैं। अब वो अपनी बॉटल भी लेके आए साथ में। पंजाबी कपल दीपा जी एंड मीनू जी। Can I
पंजाब से आगरा तो आ गए, अब हमें जाना है फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, अब फिल्म इंडस्ट्री हम इतने सारे लोग जा नहीं सकते, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री वाले कपल को हम यहाँ बुलाते हैं। आप सभी जानते हैं फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, यस, राजेश खन्ना, और उनकी फेवरेट हीरोइन मुमताज आपका दिल लुभाने आ रहे हैं। आपके आगरा के राजेश खन्ना एंड मुमताज ऑन स्टेज, पुष्पा जी उर्फ राजेश खन्ना एंड नानी मुमताज। यादें रह गई। वो चली गई और इतनी दूर चली गई कि इंसान के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा वो नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा
घर याद रहे। थैंक यू। Big applause for Gora Nadia. अब मेरी मीनू के लिए भी कस के जोरदार धमाकेदार ताली। देखो अभी आपको इतना लगता होगा पर ये बहुत दिनों की मेहनत होती है ना, बहुत दिनों की मेहनत होती है। और एक बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कितने लोग हैं जो हर बार आके बस देखते ही हैं, कुछ करते नहीं? क्यों? नहीं हूँ, बहुत मेहनत की है। कोई दिन नहीं जब हमारे बीच में फोन कॉल्स, मैसेजेस, सुबह रात आंटी से तो बस पूछना ही लगा होता था, सारा कुछ तो यही कर रही होती थी। मेरा काम तो बस सिर्फ रहना था और बस अगर आप लोगों ने गौर से कुछ रासों के बारे में आपको बताया, नवरस सॉरी है ना, कौन कौन से इन्होंने रस बताया, ये सब स्टडी की गई। मतलब कि जो इस लाइन के एक्सपर्ट्स थे उनसे पूछा गया, तो ये सब चीजें जो सी हैं इस सब में मेहनत इन्वॉल्व होती है। एंड आई फील इट वाज नॉट ओनली एंटरटेनिंग ओनली बट इंफॉर्मेटिव आल्सो। डू यू ऑल एग्री? है ना? एंड फॉर दिस इंफॉर्मेशन पार्ट आई डेफिनेटली वांट टू गिव क्रेडिट टू मीनू भट्टाचार्य। और सच कह रही हूँ, आज मैं ये सोच रही हूँ कि घर जाके मुझे क्या कहना है। जब मेरे से पूछा जाएगा, बच्चे आते हैं, मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं क्या हुआ, कैसा रहा, तो मैं यही बोलूँगी। आज मैं आपको ये नहीं कह सकती कि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी और उसकी। क्या मैं सच कह रही हूँ? है ना? यू ऑल एग्री विथ मी? ऑनेस्टली, झूठ बोलोगे तो कर्म बनेगा। एक से एक बढ़कर। दूसरी चीज, आज जब मैं हॉल के अंदर जब घुसी, अंदर आई, ग्रैंड होटल के स्टाफ को देखा, अनिल जी बाहर खड़े थे, मेरी डॉल्स आ रही थी आगे, और मेरे मन के अंदर से एक ही शब्द निकल रहा, शुक्र तेरा परमात्मा, शुक्र तेरा, ये दिन देखने को मिला है। जो हम सब ने पूरी दुनिया में जो हम लोगों ने फेस किया है, जो ट्रॉमा, उससे हमको निजात मिली। तो हम परमात्मा का लाख लाख शुक्र करते हैं कि इंडिया, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, रेमी से यहाँ से शुरू करती हूँ, रेमी, रानी, मोनिका, पम्मी, दीपा और पुष्पा, और कौन गया इधर, रिचा, ओहो मजा आ गया था। पायल और प्रीति, 3 जनों के डांस में जो तालमेल बिठाना होता है वो इतना अच्छा बैठ रहा था कि मैं हर स्टेप नोट कर रही थी। आप लोग बहुत बढ़िया था। अर्चना, यू आर फैंटास्टिक। और लता जैन की तो बोलना ही है मुझे, माफ कीजिएगा मैं आपकी उम्र बता दी थी इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि मेरे घुटने बड़ी दर्द होती है। आएंगी नहीं, कुर्सी के साथ बैठ के पलंग में चिपक के बैठी होंगी घर में, आके ले इंस्पिरेशन लता और पम्मी से, ठीक है ना? और बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, और आप सबके चेहरे पे बहुत मजा आया। और मीनू ढींगरा, मजा आ गया। मेघना और कहाँ गई मेघना? चली गई? अरे वाह, जिया जले, मजा आ गया, जिया जले। sayonara.
बहुत मर्जी है कि हम लोग 7 और 7:30 के बीच में वापस घर आ जाएं। तो जो लोग भी जाना चाहते हैं वे कृपया अपने नाम रेणु रली को दे दें और 1500 रुपया भी डिपॉजिट कर दें। अगर आपके पैसे नहीं आते तो हम ये समझेंगे कि आपने नहीं जाना, है ना। और सोच समझ के दें, क्योंकि कभी थंब ऊपर और कभी थंब नीचे मत करना बार बार। कभी कभी तो मजबूरी होती है। अपना खुद कैरी करना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का अरेंज करना और रास्ते में रुकना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और लंच हम आपको अक्षरधाम में कराएंगे और वापसी की चाय भी हम आपको यमुना एक्सप्रेस में कराएंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो आके पूछ सकते हैं।